आप पश्चिम से बहुत असहमत कई बार मुझे दिखते हैं, लेकिन एक विरोधाभास ये है कि आप उदाहरण और बनने के लिए उन्हीं के जैसा प्रेरित करते हैं। जैसे कि मैंने नेपोलियन वाला आपका एक वीडियो देखा। आप पश्चिम की आलोचना तो करते हैं, लेकिन पश्चिम के विचारों को यहाँ के युवाओं तक पहुँचाना भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बुद्ध और आइंस्टीन का समागम हो जाए भारत में। हमारा जो युवा है वो अंदर से आध्यात्मिक और बाहर से भौतिकवादी। सोचिए आप कितना महान देश बनेगा ये, जिसको आचार्य रजनीश ने कहा जोरबा द बुद्धा। जोरबा क्या है? एक भौतिकवादी इंसान है। किसी भी भौतिकवाद की चीज को कार, अब हम फिर से तांगा पे चलेंगे। अब हमें आपके ऑफिस आना था तो कार से ही आना था, बात करनी है तो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। तो जब हर चीज को हम उपयोग में ला रहे हैं तो विरोध कैसा? जापान की सबसे बड़ी ताकत यही है। जापान दुनिया में कहीं भी कोई अच्छा घटना घटेगी वो उसे आत्मसात कर लेगा। वो ये 1867 में जब उनकी एजुकेशन पॉलिसी आई, इंग्लिश कंपलसरी कर दिया उन्होंने। हमारा युवा आज तक इंग्लिश बोलने के लिए तरस रहा है। 35 साल में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है, जब दिल्ली पढ़ने जाता है तब कैट काउ बफेलो ये सब सीखता है। तो मैं ये चाहता हूं ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म। यूरोप का वो कौन सा ऐतिहासिक पात्र है जो अवध ओझा को बहुत आकर्षित करता है और आपको लगता है कि इस पात्र ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, या सीखने की जरूरत है, या उसकी गलतियों ने दुनिया को बदला? अब्राहम लिंकन। यूरोप का तो नहीं है, वेस्ट का है। वो आदमी, उसकी कहानी थोड़ा बहुत डॉक्टर अंबेडकर से मिलती है। 1860 में जब वो तमाम सारी उस आदमी का जीवन पूरा चुनौती है। और पूरी मैं तो कहूंगा हर युवा को 4 आदमी को पढ़ना चाहिए: कलाम साहब, अंबेडकर जी, गांधी जी और अब्राहम लिंकन। क्योंकि इन चारों की जिंदगी चुनौती के सिवा कुछ आई नहीं। और तमाम चुनौतियां सहने के बाद जब वो आदमी अमेरिका का 60 में राष्ट्रपति बनता, सिविल वॉर हो जाता है। उसका दोस्त आके कहता है कि तुम इतिहास में खलनायक के रूप में जाने जाओगे। और उसने कहा कभी नहीं, मैं सब खत्म कर दूंगा। उसके सिद्धांत जीवन के बहुत क्लियर थे। उसको एक बात पता थी कि रेवोल्यूशन, रिवोल्ट एंड मूवमेंट कैन सक्सीड ओनली बाय अ स्ट्रॉन्ग इनसाइड सपोर्ट एंड आउटसाइड सपोर्ट। दोनों तोड़ दिया उसने। और अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी कहानी लिख दी जो आज तक जब इतिहासकार पढ़ते हैं तो सोचते हैं ये कैसे हो गया भैया। क्योंकि सब कहते थे या तो स्लेवरी बचेगी या फेडरेशन बचेगा। उसने स्लेवरी खत्म करा के फेडरेशन बचा लिया। मेरे लिए पात्र इसलिए माने नहीं रखता कि वो किसी जाति का है या धर्म का है। मेरे लिए पात्र इसलिए माने, जैसे प्रभुराम को मैं बहुत मानता हूँ। मैंने देखा आप अयोध्या में, तो आपको देखा? बिल्कुल, मैं प्रभुराम को बहुत मानता हूँ। और प्रभुराम सबके हैं। ये तो इस देश का आदमी समझ ही नहीं पा रहा है। सबको जाना चाहिए। वाजिद के राम है, रज्जब के राम है, रहीम के राम है, तो उसमें तुलसीदास के भी राम है। हम सब मिडिल क्लास के विभीषण हम ही को देख के तो बोला कि नात न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विधि जीता वीर बलवाना। यही बात मेरे एक दोस्त ने मुझसे कही कि ना तुमको कायदे से फिजिक्स आए, ना केमिस्ट्री आए, ना हिस्ट्री आए, ना ज्योग्राफी आए, तुम कैसे आईएएस बनोगे? तब भगवान राम ने जवाब दिया कि धीरज सौरज तहिरथ चाका, धैर्य से, शौर्य से, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सूत्र है रामचरितमानस, किसी का ग्रंथ थोड़ी है। सूत्र है, सूत्र है मानव को श्री से प्रभु बनाने का। बस ऐसा ही व्यक्तित्व मुझे भाता है जैसे आपका व्यक्तित्व है। आपने भी यही श्री राम वाली यात्रा की और निरंतर कर रहे हैं। बस ऐसे आदमी जहां मुझे दिखाई पड़ते हैं कि जिन्होंने आसमान में छेद करने का व्रत ले रखा है कि हम तो करेंगे। लेकिन आप अपने वीडियोस में इस्लाम के ग्लोरिफिकेशन पर बहुत बातें करते हैं, तो आपकी ये बात और आपके जो वीडियोस वायरल होते हैं उसमें विरोधाभास दिखता है। इस्लाम का ग्लोरिफिकेशन तो, और आरोप भी बहुत लगते हैं आपके ऊपर। ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट आते हैं। पढ़ते हो स्टेटमेंट आप? कभी रिप्लाई पढ़ते हो आप? मौलाना अवध ओझा, हाँ,